मदीने का तसव्वुर होता है तो बीमार जिस्म में जिंदगी लौट आती है। मेरे अल्लाह मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे, मेरे परवरदिगार मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे कि कम से कम जिंदगी में एक बार तेरे महबूब का रोजा देख लो। मौला उसके बाद मरूंगा तो मरने का कोई गम ना होगा, बल्कि कब्र में जाने का जश्न मेरे घरों में मनाया जाएगा। मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे परवरदिगार कि तेरे महबूब का मदीना देख लो। और लफ्ज़ मदीना आवे ईमान वालों के सामने चुप रहे, जरूर कहीं न कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। शहर मदीना, बोल दो बोल दो बोल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। बोल दो जोर से जोर से। शहर मदीना, शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, बैठे हैं कौनैन के आका रसूल पाक। जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं आकाए पाक। बच्चे आए दो, एक नबी कौनैन का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। सैयदना इमाम हुसैन एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, और दोनों दोनों तरफ से आकर लिपट गए। आकाए पाक कभी बेटे को चूमते तो कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटे को चूमते। आकाए रहमत एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी चाहिए तो बेटा रखिए, मर्जी आपकी आप चाहिए तो नवासा रखिए। तवज्जो चाहो, इख्तियार आपको है, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी। रब की रहमत आपके फैसले का इंतजार कर रही है। कहां गए अकल के टुअरे? हजरत हर जगह पैदा होते, आला हजरत सदियों बाद कभी पैदा होता। इसी महवर और इसी मंजर को मेरे रजा ने खींच कर रख दिया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब आपकी मर्जी का मुंतजिर है रब की रहमत। बेटा चाहिए कि नवासा चाहिए? फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूं। फितरत कह रही है बेटा रखा जाए, खानदान का फरोग कह रहा है बेटा रखा जाए, शहर और इलाके में शान कह रही है बेटा रखा जाए। लेकिन मुस्तफा की नबूवत कह रही है काबे की अजमत के लिए हुसैन रख लिया जाए, हुसैन रख लिया जाए। सैयदना नबी कौनैन ने सैयदना मौला हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होते गई, अलील होते गए। एक रोज सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवरिश पाते रहे।
कांधे मुस्तफा पर मदीने में घूमते रहे, बाजुए अली में हुसैन खेलते रहे, चादर फातिमा से लिपटकर हुसैन सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए। जगह वही मस्जिद नबवी, शहर वही मदीने पाक, खड़े हैं तन्हा हुसैन। आ गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फरमाते हुसैन तुझे मालूम है, तुझे पता है, रसूल करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी अगर किसी कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी के साथ, या किसी बड़ी मुल्हक बीमारी से कोई सेहतयाब होकर निकल जाए, तो लोग कहते हैं यार अल्लाह ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया, अपनी जान का एक सदका दे दे। तवज्जो चाहूं, सैयदना इमाम हुसैन से जैसे ही सैयदना अबू बकर ने फरमाया हुसैन, नबी कौनैन ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम बोल, हुसैन आपको मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर आपकी जान बचाया है। सैयदना हुसैन पाक अर्ज करते, हां मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है। हुसैन की जान के लिए मेरे मामू जान की जान का सदका दिया गया। मैं जानता हूं हुसैन को बचाने के लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी गई, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन रसूल पाक ने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। वो कौन हंगामा कर रही उधर, भगा उसको, उसको क्या पता क्या हो रहा है। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन तेरे बाबा ने तेरे नाना ने अपने शहजादे की जान की कुर्बानी दी, तब तू बचा है, तब तू बचा है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ गए, हुसैन को गले से लिपटाकर कहते शहजादे हुसैन, रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान देकर तुझको बचाया। हुजरे और पर्दे से आवाज आई, रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, बेटे हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई है। मौला हुसैन कहते हां अम्मी मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, बस तवज्जो रखना, मुझे पता है बेटा देकर बचाए गए हो हुसैन, मालूम है औलाद की जान की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई गई हुसैन, मुझे मालूम है। लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की रिफात, जब इक़्तिदार की तलवार से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुज्तबा नबी की गुंबदे खजरा की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका काबा बचाएगा, आपका इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। अब बलिया भी अर्ज करता आलम तसव्वुर में मौला हुसैन कब तक के लिए नाना का दीन बचाए, किस सदी तक के लिए रसूल की शरीयत बचाए, किस जमाने तक के लिए कुरान की अजमत बचाए, तो जवाब मिलेगा मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले।
ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले, दुनिया में इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। अब ज़हन को यहीं हाजिर रखना, ज़हन को यहीं काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। मुझे मालूम है कि आज मैंने अच्छी चीज वहां खोल दी है जहां ढक्कन नहीं खोलनी चाहिए, वहीं किताबे इश्क खोल दिया। बस मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, जोर से, रंग में, रंग में, रंग में। अब बलियाबी के तब चाहे कुफ्र यहूदियत की शक्ल में हो, नसरानियत की शक्ल में हो, सुलह कुल्लियत की शक्ल में हो, राफजियत की शक्ल में हो, बदअकीदगियत की शक्ल में हो, आज भी नामे हुसैन की गर्मी वैसे ही हिट है कि कल हुसैन का नाम लो तो कूफा खाली हो जाए, आज हुसैन का नाम ले लो तो गद्दार मुस्तफा से इलाका खाली हो जाए। आज भी ये गर्मी बाकी है, आज भी ये गर्मी बाकी है। तकबीर, वही बोले जिसके मुंह में ज़बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, हुजूर ताजुश शरिया, गाज़िये मिल्लत, उलमाए दीनो मतीन। ज़हन को हाजिर, मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, बस दो चंद लोग हैं जिन्हें देखकर मैं बोल रहा हूं, वरना सच ये है कि हमको भी दाएं बाएं करके निकल लेना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्हें देखकर बोल रहा हूं। मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया है? तब यहीं रुक कर एक जवाब ले लो। यजीद को हुक्मरां मानने वालों, अकल के टुअरों, काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। पल्ले नहीं पड़ा ना, दिक्कत है, पल्ले नहीं पड़ा। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन हो जाता काबे की कुंजी रखने से, तो आज के सऊदिया के शाह पूरी दुनिया के रहनुमा हो जाते। लेकिन सऊदिया के टुकड़ाखोर, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले, हाजियों के टैक्स के पैसे से जहाज पर घूमने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा ईमान की गर्मी तो भारत के सुन्नियों में है कि फलस्तीन पर बम गिरता है तो फलस्तीन जिंदाबाद का नारा इंडिया में लगता है। काबे की अरे हजरत लाशें हैं, तवज्जो चाहो। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मौलाना मकबूल साहब, एक बार देखा अजमेर शरीफ में लंबी भीड़ लगी है। अब चादर बेचने वालों को तो आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, सीधी बात। अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाले को ताजु शरिया समझ में नहीं आएंगे, और आला हजरत की शमे शबिस्ताने रजा देखकर किताब से तावीज बेचने वाले को मुफ्ती आजम समझ में नहीं आएंगे। क्लियर बात। जैसे ही अजमेरे मुअल्ला पहुंचा, मैं तो कहता हूं यारो, भारत में वो सिर्फ गरीब नवाज नहीं है रे, भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह अकबर। भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। जब जब ईमान वालों पर कोई जुल्म का बादल मंडराता है तो हिसाब किताब वहीं कर दिया जाता है।
ज़हन को थोड़ी देर के लिए हाजिर रख। जैसे ही पहुंचा देखा वहीं भीख मंगों की लाइन लगी है, लाइन लगी है। चमचमाती स्कॉर्पियो से भाई हाजी रफीक साहब, भाई शोएब अंसारी साहब, मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, नदीम रजा फैजी साहब, मौलाना मकबूल साहब, ये पूरी टीम उतरी। जैसे ही चमचमाती स्कॉर्पियो से खूबसूरत लिबास में देखा, सारे भिखमंगे दौड़ पड़े। मैं खड़े खड़ा किनारे देख रहा था। एक भिखमंगे का हाथ पकड़ के मैंने पूछा कि हर आने वाले से मांगते हो, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगे हो? तो भिखमंगे ने जवाब दिया, मैं भिखमंगा जरूर हूं, भेजा लेस नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। बोल यार, बोल यार। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, फुरात पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, पानी पे कब्जा यजीद का, सिक्के और सल्तनत पर कब्जा यजीद का। लेकिन उस हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है जिस हुसैन के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। वो वक्त का हुक्मरां हथेली फैलाए खड़ा है, हुसैन दे दो, दे दो। जवान बेटा मदीने लौट जाएगा, हाथ दे दो। तेरी औलादों को कोई जख्म न लगेगा, हाथ दे दो। तेरे बच्चों पर पानी बंद न होगा, हाथ दे दो। तेरे खेमे न फूके जाएंगे, हाथ दे दो, दे दो। बलियाबी पूछता, आज भी उस बदजात की रूह से बता, सत्ता और हुकूमत पर तेरा कब्जा था, जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग न जली, उससे क्या मांग रहा है, उससे क्या मांग रहा? तो यजीद आज भी कहने पर मजबूर है कि लकड़ी के तख्ते पर यजीद का कब्जा है, मुस्तफा की उम्मत के दिलों पर हुसैन का कब्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जहन को यहीं रोक लो। मौला हुसैन आपने नाना के दीन की इमारत तामीर की, कब तक के लिए? बोल दो, अरे जोर से बोल, कब तक के लिए? नाना के दीन की इमारत की लाइफ कब तक के लिए? मधुपुर में देखा एक 8 मंजिला बिल्डिंग। मैंने पूछा, नदीम बाबू ये किसका है? बोले ये अपार्टमेंट है, इसी में एक फ्लैट मेरा भी है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताए, मैं किसान भवन या होटल में न ठहर के तुम्हारे यहां रुकता। इन्होंने जवाब दिया, पैसा तो पेमेंट है लेकिन अभी चाबी नहीं दिया है। कब तक के लिए? सच ये है कि तकरीर सुनने वाले रहें तब ना समझ में आवे तो बोलना। पूरे मजमे में यूट्यूबर को ही समझ में आया तो सबको आ गया, तो बोल दो या हुसैन या हसन, या हसन या हुसैन।
या हुसैन। मौला हुसैन कब तक के लिए? इन्होंने जवाब दिया कि इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट मेरा भी है, पैसा पेमेंट है, चाबी नहीं दिया। मैंने कहा जब सब फाइनल कंप्लीट है तो चाबी दिया क्यों नहीं? नंबर लाओ किसने बनाया है, देखता हूं कितना बड़ा दबंग है। नंबर दिया, फोन लगाया, मौला हुसैन नाना के दीन की इमारत कब तक के लिए? जैसे ही नंबर लगाया, घंटी हुई, फोन उठाया, मैंने कहा मैं मौलाना बलियावी बोल रहा हूं, नदीम फैजी ने फ्लैट लिया? कहा जी सर। मैंने कहा पैसा पेमेंट है? बोला फुल पेमेंट। मैंने कहा फिर कुंजी क्यों नहीं देते? उधर से जवाब दिया कि अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई है। फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। मैंने कहा तो अभी इंजीनियर को भी बुला लो, सुपरवाइजर को भी बुला लो, ओवरसियर को भी बुला लो, आर्किटेक्टर को भी बुला लो, जिसने नक्शा बनाया उसको भी बुला लो, सेफ्टी मैनेजमेंट वाले को भी बुला लो। तेरी ऑफिस में मैं आ गया। जैसे ही पहुंचा उसने एक नक्शा निकाल के रखा। नक्शे में जब रखा तो उसने दिखाया, देखिए यही वो मैदान है, यही वो मैदान है। इसी मैदान में पानी यहां पर है। काश गुफ्तगू सुनने वाले होते। बोल यार, बोल यार, बोल। पानी यहां पर है, पार्किंग यहां पर है, रिहाइश इधर है, स्विमिंग पूल इधर है, सामूहिक लाइब्रेरी उधर है। इसके बाद जो ऊपर के फ्लैट बने हैं, इसमें इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, इतना नंबर इनका है, और ये वाला नदीम साहब का है। मैंने कहा चाबी दो। बोला अभी फिटनेस रिपोर्ट नहीं आई। सब आ गए, नक्शा टेबल पर रख दिया, समझाया। उसने कहा सब कुछ इसी बिल्डिंग में है। क्या कहा? सब कुछ इसी बिल्डिंग में। मैंने कहा तो फिर एक बात बता दे कि इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? मौला हुसैन, आपने जिस दीन की इमारत बनाई उसकी उम्र कितनी है? कब तक? इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? इंजीनियर बोल पड़ा कि जितनी ऊंची इमारत है उसी एतबार से नीचे पाइलिंग भी किया। जहां 40 mm का रड चाहिए वहां 40 mm का रड दिया, जहां 30 mm का छड़ चाहिए वहां 30 mm का छड़ दिया। जितने पर बीम बंधना था उतने पर बीम बांधा, जितने पर बेस बंधना था उतने पर बेस बांधा, जितनी सीमेंट देनी थी उतनी सीमेंट दिया, जितना बालू देना था उतना बालू दिया, जितनी गिट्टी देनी थी उतनी गिट्टी दी। मैंने कहा फिर इसकी उम्र बता। का मटेरियल की क्वालिटी के एतबार से, लोहे की मजबूती और जमीन की मजबूती के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल। इसके बाद का कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि 100 साल के अंदर अंदर लोहे को मिट्टी होने से कोई बचा नहीं सकता, मिट्टी को मिट्टी, सीमेंट को मिट्टी होने से कोई रोक नहीं सकता, पत्थर की गिट्टी को खाक में बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा इस बीच में अगर जलजला आ जाए तो, जलजला आ जाए तो इंजीनियर जवाब देता, बिल्डिंग के तामीर के मटेरियल की क्वालिटी के एतबार से अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी, 5+ होगा, बिल्डिंग झूमने लगेगी, 6 हो जाएगा, बिल्डिंग तैरने लगेगी। इसलिए कि मटेरियल की लाइफ 100 साल। अब बलिया भी आलम में तसव्वुर में अर्ज करता, मौला हुसैन
आपने जो नाना की इमारत की दीन की इमारत जो बनाई है, इस इमारत की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा कयामत तक इस इमारत को कुछ होना नहीं है। इसलिए कि मैंने नाना के दीन की इमारत में बाजार का कोई माल नहीं डाला है, नबी के घराने का सारा माल डाल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बाहर का कुछ नहीं डाला है, बाहर का मैंने कुछ नहीं डाला है, सब नबी के घराने का पड़ा है, सब रसूल के घराने का पड़ा है। मेरे अजीज, मेरे इमाम अहमद रजा से बड़ा आशिक अहले बैत कौन है धरती पे? ला। लेकिन मैं अपनी कौम के जवानों से हाथ जोड़ के कहूंगा, जो करबला में न हुआ है वो अपने गांव की सड़कों पर मत करो, जो करबला में नहीं हुआ अपने मोहल्ले में मत करो। अरे मनाओ, यादे हुसैन ठोक के मनाओ, पूरी ताकत से मनाओ, और इतनी ताकत और अकीदत से मनाओ कि जिस रास्ते से तेरा काफिला गुजर जाए, गुजरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाए, और कुफ्र को कहना पड़े कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा रहा होगा, जब गुलाम इतना साबिर है तो इमाम कितना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। यही 10 दिन का तो मौका मिलता है जहां तुम अपनी औलादों को फन्ने हिरफत का हर फन सिखा सकते हो। लेकिन जिस कौम के नौजवान लोहे की चूड़ियों का बोझ उठाने के आदी हों, उस कौम की औलादें कभी इस्लाम के लिए तलवार नहीं उठा सकती। और जिस कौम के बच्चों में नबी की सुन्नतें बचाने का जज्बा हो, उस कौम की औलादों को कोई काफिर आंख नहीं दिखा सकता। लोगों की तलवार की चमक से गर्दनें कट जाएं, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी के आशिकों की चमक से कुफ्र हर दौर में कटा है, आगे भी कटेगा। शर्त यह है कि अपने आप को तैयार करो। आखिरी बात अर्ज करूंगा, आखिरी बात। झारखंड में उर्दू पटक के जबा कर दी गई, मदरसे को जमीन खोद के गाड़ दिया गया, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया गया। तुम सिर्फ पत्थर तोड़ोगे, इससे बेसी कुछ नहीं करोगे। लीडर पैदा करो, लीडर पैदा करो, लीडर पैदा करो। अब मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है, मदरसों की तामीर का मसला नहीं है, बल्कि बनी हुई मस्जिदों के बचाने का मसला है, बने हुए मदरसों को चलाने का मसला है। और ये काम जिस कौम की औलादों के हाथ में पावर वाला कलम होगा, उस कौम की औलादें कभी डरपोक और बुज़दिल नहीं होगी। और जब तक तुम्हारी औलादें जाहिल रहेंगी, तब तक बिगड़ी हुई शक्लों का पत्थर दिखाकर तेरी औलादों को डराया जाएगा। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी का बिगुल फूंक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत है तो मधुपुर में निकाह हमने ले जाओ, डीजे बजा के दिखाओ। मधुपुर के बच्चे समझा देंगे कि कितने बड़े सेठिया हो, औकात बता देंगे। अरे सैयदा फातिमा की कनीज़ें कभी जमीन पर बोझ नहीं थी रे,
सैयदा फातिमा की कनीजों को बोझ आपने बनाया। आपने बेटे को 5 लाख रुपया और एक बुलेट कीमत लगाकर मेरी कौम की बेटियों को बोझ बना दिया आपने। और इस दीवार को तोड़ने की पूरी ताकत लग चुकी है। दिसंबर में इंशाअल्लाह हजरत आज से काम शुरू। जितने उलमाए कराम हैं हजरत, जो साथ ना दे लिस्ट उसकी भी बनाते चलिएगा। देखूंगा वो स्टेज पर आकर इसे नात सुना के मेरी कौम से पैसा ले लेता है और नजराना तय करके लिफाफ ले लेता है। जो मेरी कौम की औलादों के मुस्तकबिल की जंग में मेरा शरीक नहीं होगा, उससे हमारी रिश्तेदारी कैसी जी। प्यास आज लगी है, पानी मरने के बाद दोगे। हुलकूम आज खुश्क हैं, बाद मरने के तुम कुआं खुदवा दो। इसलिए लड़ाई तो छिड़ चुकी है। बोलो ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चारों तरफ से हाथ उठा के हाँ ना में बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? तो जितने नौजवान चाहे जिस किसी गांव से आए हो, शोएब बाबू हैं कि नहीं? आजा। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन बोलने में जबान तो नहीं घिस रही है? अल्लाह ताला तमाम सुन्नियों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता करे। याद रखना। आजा इधर आजा बाबू, आजा मेरे बगल में आजा। बलियावी की जिंदगी का एक ही मिशन है, अच्छा आलिम पैदा करो, अच्छा लीडर पैदा करो। ये 2 पहिए हैं, 2। आलिम अच्छा रहेगा तो मेरी कौम के बच्चे आवारा नहीं होंगे, और लीडर मेरी कौम का मुखलिस होगा तो मेरे बच्चों का कोई हक लूट के भागेगा नहीं। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? मैं जानता हूं आपका दिल थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। आसमान ने अपना काम किया, नबी के आशिक ने अपना काम किया। और ये भी बलियावी खूब जानता है कि 72,000 की फौज लेकर जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तो फिर से एक बार क्लियर बोलो, पाला जोड़ी में आवाज दिया जाएगा, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो अपने पैसा और अपनी गाड़ी लेकर सब पार्टियों की रैली में तो चले जाते हो, रांची भी, पटना भी, दुमका भी, देवघर भी, जामताड़ा भी। जो दिसंबर में पाला जोड़ी में होने जा रहा है वो नबी के आशिकों की रैली नहीं होगी, सत्ता के छाती पर चढ़कर मुस्तफा के आशिकों का रैला होगा। हर गांव से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो चारों तरफ से हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टियों में पिला के रखो। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, आज की महफिल का एक ही मकसद है, जिक्र करबला वालों का हो, मगफिरत का जरिया बने शोएब बाबू की वालदा मोहतरमा के लिए, मरहुमा के लिए। बस एक ही मकसद है। लेकिन इस बारिश और बूंद की परवाह किए बगैर ये जो काफिले इश्क आया है, अगर हुकूमत तिजोरी खोल के कहती कि ले 500,000 टका दे रहा हूं, तो एक मामूली इंसान भी कहता रख अपना पैसा, इस तूफान में घर से न निकलूंगा।
लेकिन जमीन के सीने पर अपना वजूद गाड़ के बता दिया। जब जिक्र उनका होता है तो हम जमीन नहीं देखते हैं, हमारी रूह का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ करते रहता है। इसलिए हिम्मतें छोटी नहीं। शुएब मुखिया की वालदा के ईसाले सवाब के लिए एक महफिल है। बस आखिरी बात, आखिरी हिस्सा। हजरत, अजीब अकल के टुवरों की बुद्धि है भाई। हिंदुस्तान में अगर सवाब नहीं पहुंचता, हजरत, हिंदुस्तान में मुर्दों को अगर सवाब नहीं पहुंचता तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर नहीं हुई होती। ये समझ में नहीं आया। पैजामा जिनका बेसाइज का है वो भी मस्जिद जब बनाते तो कहते हैं ईंट दे दो, सवाब खानदान को मिलेगा। सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल ना, जोर से बोलो ना। छड़ सीमेंट बालू दे दो, सवाब मरहूम को मिलेगा। समझाए कोई इन ज़कात खोरों को? यानी मुशरिक के भट्ठे की बनी हुई ईंट दे दो तो सवाब उनके मरहूम को मिल जाए, और हम 30 पारा कुरान पढ़ करके बख्श दे तो कहे हराम हो गया। यही ना। इसलिए इस झगड़े में मत पड़ो। क्लियर यही है कि मरहुमीन के लिए तुम जब जब जहां से जो भी उनके सवाब की नीयत करके काम करोगे, नीयत तुम्हारी सवाब की होगी तो कोई बख्शने वाला हो कि ना हो, सवाब खुद ब खुद वहां गिरते चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा की मगफरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। रब्बे कायनात, मेरी जिंदगी को तूने सांसें दी है तो उन सांसों में हुसैन का इश्क दे दे, और सीने में दिल दिया है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में धड़कने वाला लहू दे दे। अब मौला आंखें दी है तो मरने से पहले अपने हबीब के रोज़े की जियारत की मोहलत दे दे। कोई रहे न रहे मुस्तफ़ा का दीन रहेगा। इसलिए कि और इमारतों की उम्र गिट्टी, मिट्टी, बालू, सीमेंट पर टिकी है, मुस्तफ़ा के दीन की इमारत अली के बेटों के लहू पर टिका है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।